श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय कर्नाटक में मौजूद हूं। मैसूर का ये क्षेत्र है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का ये द्वार क्या खुला रहेगा? क्या यहां पर उसकी सरकार दोबारा बनेगी? ये सारे सवाल हैं जो सबके मन में ही नहीं, बीजेपी के मन में भी उठ रहे होंगे। लेकिन आज हम इस प्रचार के साथ साथ राजनाथ सिंह जी से भी उन सवालों के जवाब लेने वाले हैं जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए के संबंध में बहुत अहम है। और इसके साथ ही चूंकि रक्षा मंत्री भी हैं तो हम उनसे देश की सरहदों से जुड़े हुए सवाल भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनके इस पहली जो जगह है जहां से रैली की शुरुआत कर रहे हैं वहां से हम भी प्रारंभ करते हैं। हम लोग आएंगे तो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे और आपने देखा कि आपके लिए हम लोगों ने PFI के ऊपर मेरे बहनों भाइयों प्रतिबंध लगा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी। कृष्ण राजा विधानसभा सीट कर्नाटक की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इसमें मैसूर दक्षिण के सभी क्षेत्र अशोकपुरम, विद्यारण्यपुरम, JP नगर, श्रीरामपुरा, मैसूर पैलेस, अग्रहारा, KR सर्किल, विश्वनगर शामिल हैं। कृष्ण राजा सीट मैसूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आती है। 2018 के चुनावों में कृष्णराज में कुल 53% वोट पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी से SA रामदास ने कांग्रेस के MA सोमशेखर को 26,347 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार किसकी हवा है, आइए वो भी जान लेते हैं जनता से। यहाँ पर राजनाथ सिंह आए हैं, उसके लिए उनको सुनने आए हैं या बस ऐसे ही काम से? नहीं, हम सुनना है। हाँ? सुनना है। यहाँ पर क्या अभी माहौल है? किस मुद्दे पर लोग वोट देना चाहते हैं? अभी देखो, इधर बीजेपी का बहुत अच्छा काम किया है और बीजेपी को ज्यादा इधर चाहते हैं और ये इधर 95% बीजेपी आएगा ये कारण। पर कैंडिडेट तो बदल गया ना इस बार बीजेपी का? हाँ, इस बार बदल गया, पर हम पे वो भरोसा है बीजेपी यहाँ पे आएगा और हम फुल सपोर्ट में हैं उनके, बीजेपी के। आपको लग रहा है ऐसा? क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं ना। जैसे कोई काम बताइए। यहाँ का हर एक काम हुआ है। हाँ। बीजेपी की तरफ रोड बनाना हर साल से ज्यादा इस साल काम हुआ है। रोड का हुआ है पहले से ज्यादा आपको? पहले से ज्यादा हुआ। फिर कैंडिडेट क्यों बदलना पड़ा? लगातार उनको 20 साल से वही है वैसे। अच्छा, इसलिए अभी थोड़ा चेंज हो जाए ऐसा, इसलिए। मैसूर लोकसभा सीट के जो 8 असेंबली सेगमेंट्स उसके अंतर्गत आते हैं उसमें से एक है ये कृष्णराज सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी समय तक अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था और आखिरकार जब उसकी घोषणा हुई तो 4 बार से यहां चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार को बदलकर एक नया कैंडिडेट लगाया गया। हालांकि ये समझना जरूरी है कि यहां पर जो आम जनता है वो क्या सोच रही है इन सारे वादों को लेकर जो कि मन से किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जो दावे हैं और विकास को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं। लंबे समय से कृष्णराज सीट पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते आए मौजूदा विधायक रामदास टिकट कटने से नाराज हुए। काफी मशक्कत के बाद श्रीवत्सा को टिकट दिया गया। जनता के लिहाज से क्या है बीजेपी के लिए उनके मन का मत, और क्या कैंडिडेट बदलने से पड़ सकता है कोई फर्क चुनावों के परिणाम पर? क्या यहाँ पर सिचुएशन है? लोग क्या सोचते हैं? क्या डेवलपमेंट हुआ है? लोग यही सोच रहे हैं कि जनता के साथ भाजपा तो काम कर रही है। मतलब ये जो स्टेट का गवर्नमेंट है, जनता का जो विकास होना चाहिए वो विकास का काम चल रहा है। उसके साथ में सामान्य लोग जुड़ रहे हैं। मैं खुद एक एजेंसी चला रहा हूँ। दिन में 50 से 60 दुकान देखता हूँ। दुकानों में देखता रहता हूँ ना, बातें होते रहती है। तो पल्स रेट तो वैसा ही है सरकार की तरफ। मतलब उनके सिर्फ ये सीट या मैसूर प्रॉपर आपको लगता है? मैसूर पूरा ऐसा ही माहौल है। मैसूर में सब सैटिस्फाइड लगता है? यस, ನಾವು बीजेपी ಅಂದ್ರೆ मोदी ಅಂದ್ರೆ बीजेपी। ये क्या है ना मैडम, हिंदुस्तान में लोगों को कुछ चाहे ना वो कर रहा है बीजेपी वाले। वो हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड देख रहा है मैडम, मोदी का पावर क्या है। वो डबल इंजन सरकार है ना, सेंट्रल में डबल इंजन बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। वो कुछ ज्यादा कर रहा है लोगों के लिए। 4 times elected as MLA and he giving to he is a normal member. He is normal member in the BJP. He is giving his full support to the
न्यू कैंडिडेट। जिस मुद्दे पर कांग्रेस घेरा करती है भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में, उस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घेर रहे हैं अपने सभी विरोधियों को और सीधे तौर पर मंच से प्रचार के ये कह रहे हैं कि जहां तक करप्शन का सवाल है, बीजेपी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम इस समय मांड्या जिले में मौजूद हैं। मांड्या लोकसभा के अधीन जो श्रीरंगपट्टनम सीट आती है, वहां पर राजनाथ सिंह का ये अगला पड़ाव है जहां वो प्रचार कर रहे हैं। इस जगह को बहुत अहम है समझना इस हिसाब से कि यही वो जगह मानी जाती है जहां से उरीगोड़ा और नंजेगौड़ा है जिन्होंने कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को हराया था। तो लोगों की संवेदनाओं से ये बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ के राजनीतिक नतीजों की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट से कम असेंबली सेगमेंट के कभी जीत हासिल कर नहीं पाई। हम लोगों ने 1951 में कहा था कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी, तो आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, उसको हम समाप्त कर देंगे। आपने देखा पार्लियामेंट में बहुमत मिलने के साथ ही हम लोगों ने चुटकी बजाकर आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। बीजेपी की जद्दोजहद है श्रीरंगपट्टनम सीट पर पहली बार खाता खोलने की। बीजेपी कभी भी यहां पर अपना परचम नहीं फहरा सकी है। इस बार यहां टीपू सावरकर, मस्जिद मंदिर और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों से माहौल गर्म है। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया को यह शेल्टर देने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले भी कहा था कि एंटी नेशनल उनकी एक्टिविटीज हैं, हम लोग आएंगे तो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। और आपने देखा कि आते ही हम लोगों ने पीएफआई के ऊपर मेरे बहनों भाइयों प्रतिबंध लगा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में कोई अंतर नहीं है। जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमने कहा था 84 में, जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनेगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और आप देखेंगे कि अब अगले जनवरी में जाकर आप भव्य राम के मंदिर का दर्शन अयोध्या में कर सकते हैं। श्रीरंगपट्टनम सीट मांड्या तालुका की 7 सीटों में से एक है। शहर का नाम 984 ईस्वी में रंगनाथ स्वामी मंदिर के आधार पर रखा गया था। ब्रिटिश राज में इसका नाम श्रीरंगपट्टनम किया गया। आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं उसमें से अब तक इस सीट पर 5 बार कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय, 1 बार जनता पार्टी और 2 बार जनता दल का कब्जा रहा है। 2008 से जेडीएस के पास ही ये सीट है। 2018 में कांग्रेस को हराकर जेडीएस के रविंद्र ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने पूरी जान झोंक रखी है यहां पहली बार कमल खिलाने की। बोकलिंगा समुदाय के वोट यहां खासे मायने रखते हैं। इसी वजह से जो एक नैरेशन चुनावों में चल रहा है वो है टीपू सुल्तान वर्सेस उरीगौड़ा और निंजेगौड़ा। इस सीट पर यह चुनावी मुद्दा है कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं बल्कि बोकलिंगा समुदाय के उरी और निंजेगौड़ा ने मारा था। इसके अलावा पीएफआई पर प्रतिबंध और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर मुस्लिम आरक्षण मुद्दा भी गर्म है। बीजेपी खाता खोल पाएगी श्रीरंगपट्टनम सीट पर से या कांग्रेस मारेगी बाजी या फिर जेडीएस जीत का जलवा बरकरार रखेगी। फिलहाल तो प्रचार की आपाधापी में धूल और गुबार है। राजनाथ सिंह का जो कर्नाटक दौरा है अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है। वो यहाँ बैंगलोर की एक सीट पर पहुंचे हैं प्रचार करने। अब ये जो क्षेत्र है समझिए कि एक अर्बन इलाका है और इन इलाकों में भीड़ का जुटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक नजर दौड़ाएंगे तो सड़क पर समझ लीजिए कार्यकर्ता, लेकिन उसके पार जो है वहां पर भी लोग मौजूद हैं। और इसके भीतर से एक राजनेता के लिए ये आंकना और ये भावना कि कितने लोग वाकई उस प्रेम से आए हैं कि पार्टी को वोट देंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शाम होते होते राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार का काफिला बसवनागुड़ी विधानसभा सीट तक आ पहुंचा। तेजस्वी सूर्या की मौजूदगी में जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा, बीजेपी के लिए उम्मीदों का सफर भी आगे बढ़ चला। बसवनागुड़ी सीट बेंगलोर साउथ लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2013 और 2018 से ये सीट बीजेपी के पास ही है और मौजूदा प्रत्याशी रवि सुब्रमण्यम भी तब से इस सीट पर काबिज है। 2018 के चुनावों में रवि ने जेडीएस के प्रत्याशी को भारी अंतर से हराया था। भीड़ वोटों में बदलती या नहीं, ये चुनावों के नतीजों से पता चलता है, लेकिन एक नेता के तौर पर इसे कैसे देखा जाता है ये भी दिलचस्प होता है। तो
यहाँ पर तमाम स्थानीय नेताओं के साथ, युवा नेताओं के साथ राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद और सामने आप लोगों का जमावड़ा देखिए। राजनाथ जी, एक शहर के भीतर इतने लोगों का आना, संकेत अच्छे लग रहे हैं? नहीं, संकेत पूरी तरह से अच्छे हैं, पूरी तरह से अच्छे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक स्टेट में क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और आपने यह दृश्य अपनी आंखों से सामने स्वयं देख लिया। तो मेरे लिए क्या, पार्टी के लिए सब सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन जबरदस्त उत्साह है इस समय नौजवानों के।